Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द ब्यूटीफुल नेचर और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू अवेकन योर थर्ड आई. यस माय फ्रेंड, अपने तीसरी आंख को कैसे जागृत करें, अपने तीसरी आंख को कैसे जगाएं. गाइस पहले जानते हैं थर्ड आई क्या होता है. यस, ये थर्ड आई क्या चीज है, आखिर क्या है थर्ड आई. थर्ड आई एक्चुअल में हमारा फर्स्ट आई है. यस माय फ्रेंड, हम जब इस एग्जिस्टेंस में आते हैं, हम जब इस मैट्रिक्स में आते हैं, हम जब दुनिया में पैदा हुए आए, तो उस टाइम पे हमारा फर्स्ट आई, यस, जो यहाँ लोकेटेड है, थर्ड आई है लेकिन एक्चुअल में हमारा फर्स्ट आई है, वो ओपन रहता है, खुला रहता है. हम लोग दुनिया को यहीं से देखते हैं कि अरे साला कहाँ है भाई, कहाँ आ गए भाई, क्या है. फिर 0 से लेके 7 साल तक हमारा प्रोग्रामिंग होता है और हमारा जैसा भी प्रोग्रामिंग होता है उस हिसाब से उसके बाद हम लोग प्रोग्राम हो जाते हैं और हमारा फर्स्ट आई बंद हो जाता है. बट अभी हम लोग बहुत ही अच्छे टाइम में जी रहे हैं. एज ऑफ एक्वेरियस, यस, एज ऑफ एक्वेरियस हैज़ कम. यस, हम लोग आ चुके हैं, इंफॉर्मेशन एज में आ चुके हैं हम लोग, डिजिटल एज में आ चुके हैं हम लोग. सो अभी बहुत सारे लोगों का प्लानेट में थर्ड आई जागृत हो रहा है, ओपन हो रहा है, खुल रहा है. बहुत सारे लोग इस माया से जाग रहे हैं. यस माय फ्रेंड, दैट्स द ट्रूथ, दैट्स फकिंग ट्रूथ. सो आज हम लोग जानेंगे, आज मैं आप लोगों से बताने जा रहा हूँ, मतलब शेयर करने जा रहा हूँ कि अपने थर्ड आई को कैसे जागृत करें और क्यों जागृत करें. आखिर थर्ड आई का हमारे क्या काम है. गाइस हमारा थर्ड आई बहुत ही पावरफुल है. मतलब हम जो इस फिफ्थ सेंस रियलिटी में जी रहे हैं, इससे बियॉन्ड हमें लेके चले जाता है. हमारा थर्ड आई एक्चुअल में क्या सिक्स्थ सेंस है. यस, थर्ड आई चक्र, जिसे आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, यहाँ लोकेटेड रहता है. सो जब हमारा थर्ड आई चक्र जागृत हो जाता है तो हमारा विजन क्लियर हो जाता है. यही थर्ड आई चक्र इज ऑल अबाउट क्लियर विजन. थर्ड आई चक्र इज ऑल अबाउट हायर इंट्यूशन. यस, यही काम है. मतलब हम लोग जब हमारा थर्ड आई चक्र जागृत हो जाता है तो हम लोग देख लेते हैं. यस, हमें रियलाइज हो जाता है कि भाई देख चुका हूँ, भाई खुद को देख चुका हूँ कौन हूँ. सो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ 7 ऐसा पावरफुल सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे हेल्प किया along माई अर्ली जर्नी टू नाउ, मेरे थर्ड आई को जागृत करने में. यस, अपने आज्ञा चक्र को खोलने में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. Yes, the first secret to awaken your third eye.
क्वेश्चन एवरीथिंग यू हैव बीन टोल्ड। हर एक चीज पे सवाल उठाएं जो आपको बोला गया है, जो आपको बताया गया है। गाइस, एज वी नो, 0 से लेके 7 साल के बीच में हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड होता है, मतलब हम प्रोग्राम्ड होते हैं। और उसके बाद हमारा थर्ड आई, जो कि एक्चुअल में हमारा फर्स्ट आई है, वो क्लोज हो जाता है, यस, वो बंद हो जाता है। फिर हमारा जैसा प्रोग्रामिंग होता है, मैट्रिक्स हमें जैसा विजन दिखाता है, उस हिसाब से हम लोग दुनिया को देखने लगते हैं कि भाई क्या है, ऐसा दुनिया है, देखो क्या है। सो हर एक चीज पे क्वेश्चन करें मेरे दोस्त, जो आपको बताया गया है, जो हमें बताया गया है। हम हमारा नाम भी नहीं है, यश। सो मैट्रिक्स ने जो हमें बताया कि किसी धर्म में रह के हमें पूजा करना है, किसी का वर्शिप करना है, किसी का मस्जिद जाना है, मंदिर जाना है। फिर स्कूल ने जो हमारे अंदर प्रोग्रामिंग भरा कि पढ़ोगे लिखोगे, बाहर में कोई कंपनी है, कोई शेवियर है, गवर्नमेंट है तेरी बेटी का गवर्नमेंट है, वो लोग शेवियर है, मतलब मालिक है यहाँ को। यस, स्कूल कॉलेज उन्होंने भी वही विजन दिखाया कि पढ़ो लिखो, मालिक है आगे। मतलब शॉर्ट में ले तो, नट सेल में ले तो भाई क्वेश्चन करे हर एक चीज पे, अपने एग्जिस्टेंस पे, अपने रियलिटी पे, कि आप कौन हो और व्हाट द हेल इज दिस। यस, हम लोग कहाँ हैं सो क्वेश्चन करें मेरे दोस्त हर एक चीज जो हमें बताया गया है। फिर आपका होता है ना पहला, थर्ड आई जागृत होने का, ये पहला तरीका है, पहला सीक्रेट है। क्वेश्चन करोगे भाई बियॉन्ड, इस 3D रियलिटी से बियॉन्ड, मतलब 3D मैट्रिक्स से बियॉन्ड, तो फिर आपको आंसर मिलेगा ही मेरे दोस्त, मिलना है। तो थर्ड आई को जगाने के लिए, थर्ड आई को जागृत करने के लिए यही सबसे पहला सीक्रेट है, क्वेश्चन। पता नहीं आपका कौन सा क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन करो, आंसर मिलेगा है भाई। जैसे स्कूल कॉलेज हम लोग को बताया कि मतलब क्या दिखाया यार, हम लोग को ये नहीं बताया कि दुनिया कैसे चलती है। यस, कंट्रोलर कौन है, कौन कंट्रोल कर रहा है इस एग्जिस्टेंस को, दुनिया को कौन कंट्रोल कर रहा है, मालिक कौन है, हमारा बाप कौन है, मतलब कैसे चल रहा है। हम लोग तो सिर्फ सांस में है, तो आखिर चल कैसे रहा है ये सृष्टि। तो क्वेश्चन करोगे मेरे दोस्त तो आंसर मिलेगा। और यही पहला तरीका है फर्स्ट आई को जागृत करने का, मतलब थर्ड आई को जागृत करने का पावरफुल तरीका। क्वेश्चन एवरीथिंग यू हैव बीन टोल्ड, एवरीथिंग जो भी आपके अंदर आ रहा है, और खुद से क्वेश्चन करो, जवाब वहीं मिलेगा। द होल एग्जिस्टेंस इज विद इन अस। द सेकेंड सीक्रेट टू अवेकन योर थर्ड आई, बी ओपन फॉर न्यू इंफॉर्मेशंस। नए इंफॉर्मेशंस के लिए खुद को खुला रख। जो वीडियो बनाना, जो चल चल दोस्त नहीं, चल 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 जो काम करना, जो हाँ जो आइए वीडियो बना के वहाँ बैठ, वो लोग बैठा नहीं, वहाँ बैठ, जो वहाँ बैठ जिन्हें जामे, जो हाँ जो ठीक, चलिए ठीक, आराम से। यस गाइस, हम लोग अभी एज ऑफ एक्वेरियस में जी रहे हैं। पहले हम लोग एज ऑफ पाइसिस में जी रहे थे। मतलब उस एज में क्या था कि हम लोग बिलीविंग पे जी रहे थे, हाँ अल्लाह भगवान कुछ है, हर एक चीज़ पे मतलब बिलीफ था कि हाँ है भाई कुछ, एग्जिस्टेंस पे बिलीफ था अपने कि हाँ भाई हम कुछ हैं, हम लोग बिलीविंग पे जी रहे थे। बट अब एज ऑफ एक्वेरियस में हम लोग आ गए। दिसंबर में जो जुपिटर सैटर्न का मिलाप हुआ 21 दिसंबर को, उसके बाद से ही हम लोग एज ऑफ एक्वेरियस में इंटर कर चुके हैं मेरे दोस्त। एज ऑफ एक्वेरियस क्या, इंफॉर्मेशन एज। यस, डिजिटल एज में हम लोग आ चुके हैं। इंफॉर्मेशन एज
कि हम लोग जो बिलीव कर रहे थे अब वही हम लोग जान रहे हैं कि वी आर बियॉन्ड दैट बेबी। यस, हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग है, हम लोग मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं, ये हम लोग जान रहे हैं, हम लोग इन्फिनिट बीइंग है। मतलब सच्चाई जो था वो अब सामने आ रहा है मेरे दोस्त। और इसका प्रिडिक्शन हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स बहुत ही हजारों साल पहले ही कर चुके थे कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जो हाइट था वो लाइट में आएगा। यस, पर्दाफाश हो जाएगा। यस, लिफ्टिंग ऑफ द वेल। सो हम लोग अब इंफॉर्मेशन एज में आ चुके हैं। सो नए इंफॉर्मेशन के लिए खुद को खुला रखें। और बहुत दिनों से हम लोग टेलीविज़न देखते हुए आए। यस, टेलीविज़न टेलिंग लाइज टू आवर विज़न। उन्होंने हमें झूठा विज़न दिखाया, मीडिया हमें झूठा विज़न दिखाया। सो अभी नए इन्फॉर्मेशन के लिए खुद को खुला रखें। और जो सोसाइटी ने मतलब मैट्रिक्स ने जो हमें फिक्स वे ऑफ थिंकिंग में डाल के रखा है उससे खुद को खुला रखें कि खाना पीना है, धर्म में पूजा करना है, फिर मर जाना है, कहानी ख़त्म। यस, उस वे से खुद को हटाएं और खुद को खुला रखें नए इन्फॉर्मेशंस के लिए। ये भी पावरफुल सीक्रेट है। जा रहा है ना। द थर्ड सीक्रेट टू अवेकन योर थर्ड आई, लिसन टू योर इंट्यूशन। यस माय फ्रेंड, अपने सहज बुद्धि की सुने। यस, सहज बुद्धि, गट फीलिंग को अपने सुने। गाइस, ये बहुत ही मेन पॉइंट है, यही पावरफुल सीक्रेट है। ये पावरफुल। हम लोग जब इस एग्जिस्टेंस में आए क्या थे हम लोग? प्योर कॉन्शियसनेस डॉट। यस, फिर हम यहाँ आए, हमारा कॉन्शियसनेस अवॉल्व हुआ, हम सीखे सीखे जाने भाई कहाँ तक क्या है नहीं है दुनिया में। सो आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है अब तक उसी का निचोड़ है आपका इंट्यूशन, आपका सहज बुद्धि। एंड समवन सेड इंट्यूशन इज द विजन ऑफ थर्ड आई। यस, पावरफुल। हमारा थर्ड आई क्या है? हायर इंट्यूशन। यस, इमेजिनेशन को ही लेके है, विजन को लेके है। यस, कहाँ हो? चल रहे ने? अच्छा, यहीं बन रहा, आज तो हिंदे बन रहा है। हाँ, उन्नो बना लिया है, बना लिया आज यहीं पर, देख रहा अच्छा आ रहा है। हाँ, बना के यहाँ भुट्टा भून के रखिए। इंट्यूशन इज द विजन ऑफ थर्ड आई, वही आपका रियल थिंग है मेरे दोस्त। वी आर कॉन्शियसनेस, वही बोला ना, डॉट में हम लोग पैदा हुए, फिर हमारा कॉन्शियसनेस अवॉल्व हुआ। अभी आप देखो, आप जैसे भी जो भी हो, आप कॉन्शियसनेस ही हो। वी आर द कॉन्शियसनेस, वी आर अवेयरनेस। लाइफ इज हैपनिंग फॉर अस। यस, जिंदगी हमारे लिए हुआ है और हम लोग क्या है? कॉन्शियसनेस है। सो ये टाइम है मेरे दोस्त अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से सोचने का, कि देखो आपका कॉन्शियसनेस क्या है, आप कितना इवॉल्व हो पाए हो अब तक। और आपका इंट्यूशन जो है मेरे दोस्त वही विजन ऑफ थर्ड आई। इतना तक क्या है? अनकॉन्शियसली आप कॉन्शियस नहीं हो, आपको लग रहा है, आप अपने गट फीलिंग को सुन रहे हो कि यस भाई वी आर बियॉन्ड दैट, कुछ क्या है, कुछ आप ढूंढ रहे हो। सो अपने इंट्यूशन को सुने। इंट्यूशन इज द विजन ऑफ थर्ड आई। हाँ, और 4 टॉपिक यार कहीं और शूट करता हूँ, गर्मी लग रहा है भाई यार। द फोर्थ सीक्रेट टू अवेकन योर थर्ड आई, चौथा सीक्रेट अपने तीसरी आंख को जागृत करने का, अपने पाइनियल ग्लैंड को एक्टिव करने का। सिंक्रोनिसिटी। यस माय फ्रेंड, सिंक्रोनिसिटी, इसका हिंदी नाम मुझे नहीं पता। सिंक्रोनिसिटी मीनिंग हैपनिंग एट द सेम टाइम। सिन टाइम, क्रोनोस एक साथ। यस, हैपनिंग एट द सेम टाइम। सिंक्रोनिसिटी पे मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ। सो अभी हम लोग मेरे दोस्त जो मेन सिंक्रोनिसिटी अपने प्लेनेट में आया,
अपने देश में आया, मतलब मैट्रिक्स में आया, वो क्या है? कोरोना वायरस। यस, सबसे बड़ा सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी क्या भाई? पूरा लाइफ ही, पूरी जिंदगी हमारे लिए सिंक्रोनिसिटी है। सो कोरोना वायरस हम लोगों के लिए सिंक्रोनिसिटी बन के ही आया था, हैपनिंग एट द सेम टाइम। यस, लोग क्वेश्चन कर ही रहा था भाई अपने एग्जिस्टेंस को, क्या है नहीं है, कहाँ गए शाला, लाइफ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब तक कोरोना वायरस आ गया, हर एक चीज रियलाइज करवा दिया, समझा दिया अच्छे से। यस, कोरोना वायरस was a manifestation from the universe. Yes my friend, कोरोना वायरस ब्रह्मांड की तरफ से मैनिफेस्टेशन था। कोरोना वायरस अपोक्लिप्स को लेके आया। यस, अपोक्लिप्स क्या? लिफ्टिंग ऑफ द वेल। यस, कयामत को लेके आया। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, हम लोग एज ऑफ एक्वेरियस में आ गए। यस, कोरोना वायरस वही चेंज करने के लिए आया, यूनिवर्स की तरफ से था वो। सो कोरोना वायरस सिंक्रोनिसिटी का रूप धारण करके आया हमारे जिंदगी में, हमें सिखाया कि यस, ट्रूथ को दिखाया कि भाई क्या है जिंदगी, हम कौन है, कंट्रोल कौन कर रहा है, सबसे मेन चीज की। यस, कंट्रोल कौन कर रहा है, हु इज द कंट्रोलर। हमारे डीएनए को, यस, हमारे लाइफ को कौन कंट्रोल कर रहा है, इस एग्जिस्टेंस को कौन कंट्रोल कर रहा है, दुनिया को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन है वो जो कंट्रोल कर रहा है? क्या कोई पॉलिटिशियंस है, या कोई पावरफुल आदमी है, कोई मतलब क्या नेता है, नरेंद्र मोदी है, ट्रम्प है, या डिफरेंट प्रकार का नेता है, आतंकवाद है, क्या है? कंट्रोल कौन कर रहा है भाई? कौन है? जो सरकार है। यस, क्या है सरकार? कौन कंट्रोल कर रहा है? सो यूनिवर्स की तरफ से जो कोरोना वायरस आया, यही रियलाइज करवाने आया कि कंट्रोल एक इल्यूजन है। यस, कोई भी कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा है। कंट्रोल इज एन इल्यूजन, ये सरासर इल्यूजन है। कोई कंट्रोल कुछ नहीं कर सकता है मेरे दोस्त। कंट्रोल में सिर्फ यूनिवर्स है। यस, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्स ने सूरज को अभी ढक दिया, 4 ही बजा, सोचा था सनलाइट आएगा चेहरे पे, देखो ढक गया बादल के नीचे। सो सिर्फ यूनिवर्स ही कंट्रोल कर सकता है, और कोई कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा है मेरे दोस्त। मोदी, ट्रम्प, कोई कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। कंट्रोल एक इल्यूजन है। ट्रेनिंग रियल है। हम लोग ट्रेंड हैं, हम लोग प्रोग्राम्ड हैं, और अपने अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से जी रहे हैं। सो हाँ, मेन बात कर रहे थे वही सिंक्रोनिसिटी पे। तो कोरोना वायरस सिंक्रोनिसिटी बन के आया वही कि भाई डरो मत, कंट्रोल कोई कुछ नहीं कर रहा है, आपके लाइफ को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है यूनिवर्स के अलावा। सो कंट्रोल करना बंद करो और डरना बंद करो, जो करने आए वो करना स्टार्ट करो। तो मेन सिंक्रोनिसिटी यूनिवर्स की तरफ से ये था कोरोना वायरस, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे थोड़ा बोला। लेकिन सिंक्रोनिसिटी क्या फिर होता आता है हमारे पास नंबर सिंक्रोनिसिटी। यस, 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 आफ्टर दैट 0, खत्म। यस, सो कंट्रोल कोई कुछ नहीं कर रहा है मेरे दोस्त। और थर्ड आई को जागृत करने के लिए वही आप नंबर जो देख रहे हो, रिपीटेड नंबर, कहीं पे भी आप देख सकते हो, कहीं पे भी सिंक्रोनिसिटी इज एवरीवेयर, किसी भी रूप में। सो मेन क्या आता है वही नंबर सिंक्रोनिसिटी, क्योंकि दोस्त पूरा यूनिवर्स ही है दोस्त, यही नंबरे पे टिका हुआ है। नंबरे पे टिका हुआ मतलब क्या कि नंबर का खोज हुआ भाई, निर्माण हुआ है। यस, हर एक नंबर का अलग अलग मीनिंग है, और पावरफुल मीनिंग है हर एक नंबर का मेरे दोस्त। नंबर का ही खेल है। सो ध्यान दें। यस, पे अटेंशन इन सब चीज़ों में। बोला ना मैंने कोरोना वायरस को एज अ सिंक्रोनिसिटी क्यों बोला, सीधी सी बात है भाई कि वो यूनिवर्स की तरफ से मैनिफेस्टेशन था कि आप अगर यहाँ हो तो किसी न किसी रीजन से हो। सो सिंक्रोनिसिटी पे ध्यान दें, बहुत ही ज़रूरी है। फिर आपका थर्ड आई जागृत होने लगेगा। और वही हम बार बार वही बोलता हूँ कि कोरोना वायरस पे इसलिए बोला कि कोरोना वायरस यूनिवर्स की तरफ से मैनिफेस्टेशन था, ध्यान दें इस चीज़ पे। अब कोरोना वायरस कहीं नहीं है मेरे दोस्त, कोरोना वायरस है ही नहीं, रियलिटी में है ही नहीं। मैट्रिक्स में, माया में है, जैसे कि डर रियलिटी में नहीं है, माया में है।
ठीक है, उसी तरह कोरोना वायरस है। सो अभी टाइम है अपने थर्ड आई को जगाने का। कैसे जगाने का? वही सिंक्रोनिसिटी पे ध्यान दे, नंबर सिंक्रोनिसिटी पे। ये चौथा लेवल, ये लेवल है आप कॉन्शियस हो इसके बाद कि यस भाई आई एम बियॉन्ड दैट, यस। द फिफ्थ सीक्रेट टू अवेकन योर थर्ड आई, गेट बैक टू नेचर। यस माय फ्रेंड, प्रकृति में वापस आए, यस, नेचर की तरफ वापस आए। नेचर ही अपना घर है मेरे दोस्त, नेचर ही अपना रियल घर है। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। सो नेचर ही हमारा घर है मेरे दोस्त। वी हैव बीन प्रोग्राम सिंस चाइल्डहुड। मैट्रिक्स में रहने के लिए, दूसरों की गुलामी करने के लिए, किसी कंपनी की गुलामी करने के लिए, मतलब वही तो क्यों कर रहे थे लोग जो वो ये सब क्या है भाई? क्या सोचो ना, क्या रियलिटी है ये? क्या है? माया ही है ना, खाने पीने खान पान, ये खेल है। तो वही खेल अब चेंज हो रहा है मेरे दोस्त, खेल अब चेंज हो रहा है और यूनिवर्स के ऑर्डर पे चेंज हो रहा है। यहाँ किसी का ऑर्डर नहीं चलता, सिर्फ उसी का ऑर्डर चलता है। हर एक चीज़ उसी के ऑर्डर पे काम कर रहा होता है। सो अभी टाइम है नेचर में आने का और मशीन को अपना गुलाम बनाने का। अंकल आइंस्टाइन सेड, लुक डीप इनटू नेचर, देन यू विल अंडरस्टैंड लाइफ बेटर। यस, बोला ना मेरे दोस्त, नेचर ही हमारा घर है। नेचर में आपको मिलेगा परिवार आपका, जो पुराना बिछड़ा दोस्त यार सब आपको नेचर में मिलेगा। नेचर में आपको ये हॉक मिलेगा, नेचर में स्टॉक मिलेगा, नेचर में स्नैक मिलेगा, सब मिलेगा। फिर अंत में सब आपको रियलाइज होगा बेटा सब भी हमारा यार है, सब हमारा यार है, क्योंकि हम लोग एक ही हैं, एनर्जी। सो नेचर में आओगे मेरे दोस्त, ज़िंदगी अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि नेचर ही अपना घर है। सो नेचर में आए और हम लोग शुरू से अपने पावर को एक्सटर्नलाइज करते हुए आए हैं, मतलब बाहरी दुनिया में अपने पावर को ढूंढने, किसी स्पेसिफिक बुक में, किसी स्पेसिफिक रिलीजन के पास, किसी मज़ार पे, किसी मस्जिद पे, किसी मौलाना के पास। मतलब हम लोग अपने पावर को बाहर ढूंढते हुए आए, अपने बाहर पावर को बाहर के अरे साला वो ज़्यादा पावरफुल है क्या भाई? लेकिन रियलिटी क्या है? वी आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर। यस, द होल एग्जिस्टेंस इज विद इन अस। अल्लाह भगवान जो भी है मेरे दोस्त, सब अंदर है। सो अपने पावर को एक्सटर्नलाइज करना बंद करें और नेचर में आए, सब समझ में आने लगेगा। यस, थर्ड आई, आज्ञा चक्र, सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रियाँ, व्हाटएवर, पाइनियल ग्लैंड, सब समझ में आने लगेगा क्या है और लाइफ क्या है। यस, वी हैव बीन लिविंग अ लाइफ फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो। हम लोग झूठी जिंदगी जी रहे थे, जिंदगी वो नहीं है जो हम लोग को दिखाया गया। The sixth secret to awaken your third eye, yes, ये पावरफुल सीक्रेट है मेरे दोस्त। सिंबोलिज्म, यस, सिंबल, सिंबल पावरफुल। सिंबल से याद आया, सबसे पहला सिंबल क्या हो सकता है मेरे दोस्त? बाबा, यस, शिवलिंग, शिवलिंग कि भाई खेती वहीं से स्टार्ट होता है। यस, गहराई में जाओगे तो आपको रियलाइज होगा भाई खेती क्या है? हथियारे का खेती है। और फिर फेमिनिन प्रिंसिपल, गेट, यस, डोर, गेटवे, पोर्टल, द्वार। तो सबसे बड़ा सिंबल वही है। जीरो पे लो, जीरो पे। वी आर बोला था ना पहले, डॉट, वी आर डॉट, मतलब वी वर डॉट, वी आर डॉट, वी आर द कॉन्शियसनेस। तो जीरो पे आप लोगे तो आपको रियलाइज होगा भाई खेती कहाँ से कैसे क्या स्टार्ट होता है, पूरा ज़िंदगी समझ में आ जाएगा, सारा खेती समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि खेती वहीं से स्टार्ट होता ही है। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, देयर इज नो सेवियर आउट देयर, कोई सेवियर नहीं अल्लाह के अलावा, कोई नहीं, यूनिवर्स के अलावा कोई सेवियर नहीं है।
और यूनिवर्स क्या है भाई, बोलते हैं लोग खुदा खुदा, ये खुदा क्या है? वही बोला ना खेती, जो बाबा लोग बोलते हैं बाबा शिवाय, क्या भाई तेरी बेटी का क्या है भाई? कॉन्शियसनेस। देखते ना वो शिवलिंग, कॉन्शियसनेस की देख लो खेती कहाँ से होता है, बाबे से स्टार्ट हुआ है कॉन्शियसनेस। उसका जो ये देखते हैं वो बस प्रतिमा है, उसके कॉन्शियसनेस से सीखो बाबा के, तो समझ में आ जाएगा कि हमारा औकात जीरो है, जीरो। वी ऑन नथिंग। और यहाँ देखोगे वही हर पूरा खेती समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त, कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत दिनों से जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हुए, हिस्ट्री हिज स्टोरी, दूसरे की स्टोरी को पढ़ते हुए, और हर स्टोरी नहीं है, यस हर स्टोरी नहीं है। फेमिनिन प्रिंसिपल को बहुत दिनों से दबाया गया है, बहुत दिनों से। लेकिन फेमिनिन प्रिंसिपल दोस्त, मैं जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, फेमिनिन इज़ वेरी क्रिएटिव। ठीक है, बाप है, खुदा है, खुदा भी किससे है? खुद से। हम ही नहीं तो भाई खुदा का क्या स्थिति है? हम ही नहीं बेटा, तुम कौन रे? उसी तरह खुदा नहीं तो हम क्या? फिर जैसे आता है मदर नेचर, मदर अर्थ, गाया। माँ किस लिए बोलते हैं भाई? इसी का तो खेती है। लेकिन देखो इसी की खेती में भी कैसे कैसे क्या है। बीइंग फ्री इज आवर बर्थ राइट। यस, जो थर्ड आई को जागृत करने का यही तरीका भाई। खेती को समझो ना भाई। हाँ, सिंबोलिज्म पे बोल रहा था। सबसे पावरफुल सिंबल है मेरे दोस्त शिवलिंग। फिर आता है ओम। ओम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओम? 4 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आर्केटाइप ऑफ ड्रोन, आर्केटाइप ऑफ विजर्ड, सॉरी आर्केटाइप ऑफ आर्टिस्ट, जो दिखाते हैं हीरो सब, एक्टर सब ए स्वैग से। आर्केटाइप ऑफ अल्केमिस्ट, आर्केटाइप ऑफ विजर्ड। यस, ओम इज ऑल अबाउट थर्ड आई। फिर आता है हमारे पास आई ऑफ हॉरस, पावरफुल। यस, थर्ड आई इज ऑल अबाउट हायर पर्सपेक्टिव, हायर विजन। यस, आई ऑफ हॉरस क्या है बेटा? आप कुछ देख चुके हो। यस, क्या देख चुके हो? अपने विजन को देख चुके हो, आपका विजन क्लियर हो चुका है। आई ऑफ हॉरस, पावरफुल सिंबल। बहुत सारा सिंबल है भाई, ये 3 मेन था, बहुत सारा सिंबल है। और उसके बाद आता है क्या अपन का पिरामिड। यस, पिरामिड क्या दर्शाता है कि भाई ये दुनिया है तो यूनिवर्स के ऑर्डर पे है, यहाँ कोई बाप नहीं है, वही शिव बाप है। उसी के ऑर्डर पे सृष्टि चली, कोई कंट्रोलर नहीं है, मोदी वोदी कोई पप्पा नहीं है। सरकार शुरुआत से नहीं है, सरकार शुरुआत से नहीं है। सरकार सिस्टम है, जैसे हमारे बॉडी का सिस्टम है। दांत कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, बोल रहा है, हाथ हिला रहा है, और भी इसका काम है। तो वही सिस्टम है। तो शुरुआत से सिस्टम है, सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं। सरकार दूर दूर तक नहीं है, शुरुआत से नहीं है। तो वही दुनिया है तो डिवाइन के ऑर्डर पे है। डिवाइन, अल्लाह, फादर, भगवान, जो भी बोलते हो, परम पिता परमेश्वर, उसी के ऑर्डर पे है। कोई कुछ यहाँ कंट्रोल नहीं कर रहा है। पिरामिड। और सबसे मेन सिंबल हम खुद। यस, सबसे मेन सिंबल भाई, खुद को देखो ना। Who are we? We are not just a human body. We are beyond that. Yes. यही तो सच्चाई है मेरे दोस्त, यही तो मेरे को दिखाना है। दिखा दिए। We are beyond that. So सबसे बड़ा सिंबल मेरे दोस्त हम खुद हैं। So सिंबलिज्म पे देखो, आप खुद स्मार्ट हो, आप सब समझ जाओगे। ये तो बस इंफॉर्मेशन है। द होल एग्जिस्टेंस इज विद इन अस, द होल एग्जिस्टेंस इज विद इन यू, आंसर लाइज विद इन यू। यस, द सेवेंथ सीक्रेट टू अवेकन योर थर्ड आई, ट्रूथ कांट बी टोल्ड, इट हैज टू रियलाइज। यस, सच्चाई बताया नहीं जा सकता है मेरे दोस्त, इसको आपको खुद रियलाइज करना पड़ेगा। ये मैंने जो बोला क्या, अनस्टैंड, जो भी शुरू से लेकर अब तक अनस्टैंड, कुछ भी मन में आया, कॉन्शियसनेस में आया, बोल दिए अपनी भाषा में। ट्रूथ क्या है? जो भी ट्रूथ है
आपको खुद रियलाइज करना पड़ेगा, खुद। हम बोल भी रहे हैं तो आप रेजनेट करोगे, आपको लगेगा कि यस, फिर आप रियलाइज हो सकता है करोगे सच्चाई को, तभी आपको यकीन होगा कि भाई ये थर्ड आई वर्ड आई क्या होता है यार, लड़ा लहसन क्या है थर्ड आई। तो ये सब चीज़ वही, जब तक आप रियलाइज नहीं करोगे बस कुछ नहीं है, बकवास है, कचरा है। उसी तरह द होल मैट्रिक्स इज अ ट्रैप, वी आर लिविंग इन द ट्रैप, माया। सो सच्चाई मेरे दोस्त यही है, क्या, वी आर बियॉन्ड दैट, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स। और सबसे मेन चीज़ है भी तो क्या, आर स्टोरीज ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। और हर कोई डिफरेंट टाइम एंड स्पेस पे वाइब्रेट कर रहा है, अपना अपना पर्पस निभा रहा है और ब्रह्मांड के ऑर्डर पे अपना काम कर रहा है। और ब्रह्मांड ने हर किसी के साथ वायलेंस करके रखा है, यस, यही ट्रूथ है। और सबसे मेन चीज़ क्या है, थर्ड आई को जागृत करें, क्यों करें, शुरू में जो मैंने बोला था क्यों करें, आखिर वही आज़ादी, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यस। तो आज़ादी क्या, मौत से भी आज़ादी। अरे शाला, मौत इल्यूजन है, अपन मरेगा अपन को पता ही नहीं चलेगा, यस। डेथ इज एन इल्यूजन, वी आर बियॉन्ड दैट। लेकिन वही दूसरी ओर, द एंडिंग टू ऑल ग्रेट स्टोरीज इज रिटन बाय डेस्टिनी, यस, ये भी ट्रूथ है। मतलब मेरे दोस्त, हम लोग डेस्टिनाइड हैं, और यूनिवर्स ने जो मुझे शुरू से लेकर अब तक चूज़ किया इसी चीज़ के लिए, क्या दिखाने के लिए कि अबंडेंस इज आवर नेचुरल स्टेट, और जीरो से खेती स्टार्ट हुआ है, गॉड कभी भी जब भी चाहेंगे बेटा जीरो में ख़त्म कर देंगे। लेकिन वही वो हमारा भला चाहते हैं। ये जो हम लोगों को लगा कोरोना वायरस ये वो हर चीज़ एंडिंग ख़त्म दुनिया का, लेकिन नहीं, नई दुनिया की शुरुआत हुई है। ये जो एक्वेरियस में हम लोग आ चुके हैं, फ्यूचर इज़ ब्राइट माय ब्रदर्स और सिस्टर्स, हम लोग का फ्यूचर ब्राइट है। भाई आपका थोड़ा फनी वे में आज वीडियो बना दिया, होता है कभी कभी, क्या करोगे। देखो लाइट भी बिल्कुल, देखो सूरज ढक गया यार, सोचा था लाइट आएगा भी तगड़ा, लेकिन देखो बिल्कुल ढक गया बादल के नीचे। सो एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन डिवाइन ऑर्डर। और कंट्रोल एक इल्यूजन है मेरे दोस्त, यस, मोदी गोदी लोदी लौड़ा रसून कोई कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा है, यूनिवर्स सिर्फ कंट्रोल में है। सो जो करने आए हो वो करो, यूनिवर्स के पाथ पे चलो। इंट्यूशन इज द विजन ऑफ थर्ड आई। शुरुआत में अपने इंट्यूशन को सुनना है मेरे दोस्त, वो खुद आपका इंट्यूशन आपका सहज बुद्धि लेके जाएगा, फिर आप कॉन्शियसली, यस, सिंक्रोनिसिटी के बाद से आप कॉन्शियसली रियलाइज करोगे, यस, फिर आपको इलाज गड़े बेटा अपन का थर्ड आई वाइड अवेक है, आई एम वाइड अवेक।